सभी लोग राधे राधे बोलिए। बोले महाराज हम तो एक शरीरधारी है, हमें तो यही पता है कि एक शरीरधारी होते हैं। शरीर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आत्मा अमर है, गीता में कहा गया है आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। तो फिर बताइए, यदि आत्मा मरती नहीं है और इस शरीर को, जो ये वाला शरीर है, इसको लोग यहीं जला दिया करते हैं, फिर बताइए ऊपर जब आदमी जाता है तो आत्मा तो अमर है, आत्मा को सजा मिल ही नहीं सकती है, फिर सजा किसको मिलती है? ऊपर कुछ तो है जो ऊपर जाकर सजा भोगना पड़ता है। कौन है? तीन प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर ये होता है जिससे वर्तमान में हम लोग चल रहे हैं, और इसमें ही एक शरीर होता है सूक्ष्म रूप का। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारे अंदर होता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? देखिए, इस शरीर से आप दिन में चल सकते हो, दिन में कार्य कर सकते हो, लेकिन आप जब रात को सो जाते हो तो सोने के बाद जो सपना देखा जाता है, सपना देखते होंगे ना? हाँ, सपने में हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं, हाँ? सपने में अपने शत्रु को मारते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है। सपने में ये शरीर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तो वहां पर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। फिर ये बताइए कि सपने में वो कौन आदमी है, किस शरीर धारण करके कौन सपना देख रहा है? शरीर, ये शरीर सपना देखता है, आत्मा सपना देखती है, पर एक शरीर और है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर सपने में काम करता है। कौन काम करता है? समझ में आ रही बात? सब लोग राधे राधे बोलिए। मैं आध्यात्म की कथा में प्रवेश तो करवाना चाहता हूं आप लोगों को, पर समझ में नहीं आएगी, बाहर से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी आध्यात्मिक सुनने का प्रयास नहीं किया। और अगर कोई महाराज सुनाने भी लग जाए तो वो कथा शायद है कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लेकिन याद रखना, इस जीवन को सुधारने के लिए, इस तन को बदलने के लिए, इस मन को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक कथाओं को सुनना जरूरी है। अंतर की व्यथा को अगर कोई मिटा सकता है तो वो आध्यात्म कथा है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम जो रात में स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में हम देखते हैं कि हम चलकर कहीं यात्रा कर रहे हैं। जैसे स्वप्न आया हमको कि मेरा ये एक शरीर चल के, पैदल चल के जा रहा है। कहां पर? छान सरकार के दर्शन करने चला गया, वहां दर्शन किए, वहां पर एक महात्मा मिले, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। मैं वापस आने लगा तो मुझे एक गाड़ी वाला मिला, वो गाड़ी वाला बिठाकर मुझे घर ले आया। अब आप, ये शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, फिर बताइए सपने के अंदर कौन सा शरीर है जो तुम जाकर वहां पहुंच गए और जाकर दर्शन करके वापस आ गए? वो शरीर सूक्ष्म शरीर है जो आदमी के अंदर एक सूक्ष्म, तीन प्रकार के शरीर बताए गए हैं पुराणों में, तो वो सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर ही सपने में हमें दिखाई देता है और इस शरीर को जला दिया जाता है। इस शरीर को जला दिया जाता है। इसके बाद आत्मा धारण कर लेती है, उस सूक्ष्म शरीर आत्मा को धारण कर लेता है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर आत्मा को धारण कर लेता है और वही सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है आत्मा को लेकर। और भगवान के, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, ये ऊपर नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ मृत्यु लोक का शरीर है, बाकी ऊपर ये शरीर नहीं जा सकता। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ऊपर जाता है और भगवान के दरबार में जाकर पहुंचता है। भगवान के दरबार में पहुंचता है
तो भगवान अपने गणों को आदेश देते हैं, बताओ इनका हिसाब किताब बताओ कैसा क्या है। वहां पर उनका गण, भगवान का गण कहता है, बोले महाराज इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में बोले पुण्य कितना कमाया। बोले महाराज 100% पुण्य है इसके तो। बोले पाप। बोले महाराज 5000% पाप है इसके। तो पहले तो जो है, जो चीज भारी होगी उसी की सजा पहले प्राप्त भोगनी पड़ेगी। किसको? उस सूक्ष्म शरीर को। तो उस सूक्ष्म शरीर को जब पाप भारी था तो पहले उसको शरीर को कह दिया गया, भैया तूने जितना पाप किया है ये पाप को भोग। तब जाकर उसे यातनाएं दी जाती है। क्या यातनाएं दी जाती है उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को? वही सूक्ष्म शरीर दोबारा फिर जो 84 लाख योनियां होती ना, पता है वो पाप कितना भारी पड़ता है। कभी हमें कुत्ता बन के आना पड़ता है, कभी हमें गधा बन के आना पड़ता है, कभी ये जो जितने भी योनियां हैं संसार में, जब तक वो 5000% पाप पूरा नहीं होगा जब तक तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। और जब ये पूरा पाप तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब वापस भगवान की सभा में पहुंचोगे। भगवान की सभा में पहुंचोगे, फिर जाकर भगवान कहेंगे, बोले इसका हो गया पाप का हिसाब? बोले हाँ महाराज हो गया। अब क्या बचा? बोले महाराज 100% पुण्य बच रहा है इसका। तो जो 100% तुमने पुण्य कमाया था, कथाओं में दान देकर, यज्ञों में दान देकर, संतों की सेवा करके, भगवान का भजन करके, धर्म के आयोजन करके, भगवान के भजन कीर्तन कर करके जो तुमने 100% पुण्य कमाया था, भगवान कहते हैं इस 100% पुण्य के बदले जा, मैं तुझे एक बार और मनुष्य देह, ये मनुष्य देह मैं तुझे वापस प्रदान करता हूं। किस कारण? 100% पुण्य थे, इसलिए मैं तुझे ये वापस मनुष्य देह प्राप्त प्रदान करता हूं। जा, तेरी जो इच्छाएं बाकी रह गई हैं उनको पूरी करा। दोबारा जाकर बहुत समय बाद मनुष्य देह दोबारा मिलता है। किसके कारण मिला? किसके कारण मिला? जोर से बोलो थोड़ा। पुण्यों के कारण। जी, अब ये बता दीजिए कि आपके कितने पुण्य होंगे जो दोबारा सोचते हो कि दोबारा धरती पर आ जाएंगे। सभी लोग राधे राधे बोलिए। ईमानदारी से बताना कितने कितने पुण्य और कितने कितने पाप है। क्योंकि यदि पाप भारी हुआ तो याद रखना पूरा जीवन ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। और अभी भी समय है, अभी भी आप अपने पाप कम कर सकते हो। कैसे? अगर कभी कोई पाप हो भी गया हो, हमसे कोई गलती हो भी गई हो, तो उसे अभी भी आप पुण्यों में बदल सकते हो। कैसे? गरीब की मदद कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। और बनाना है तो आलीशान बिल्डिंग छोड़िए, भगवान का मंदिर बनाइए, धर्म का कार्य कीजिए और इतना पुण्य उठाइए, इतना पुण्य अर्जित कीजिए कि आपका पाप का भार कम पड़ जाए और पुण्य का भार बढ़ जाए। तो शायद है कि तुम्हें अगर मृत्यु भी आ गई, अगर इस समय, इस जन्म में, तो मृत्यु भी एक बार, अगर तुम्हारे पुण्य फुल रहे, ज्यादा रहे, तो मृत्यु भी एक बार तुम्हारी टल जाएगी। सभी लोग राधे राधे बोलिए। इसलिए इस जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? पैसे की, सुंदरता की, मकान की, गाड़ी की। किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? जोर से बोलो। हाँ, पुण्य की आवश्यकता है। और पुण्य कहां से मिलता है?